वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में। आज हम जानेंगे ऑपरेटर के बारे में। हमने पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दो वीडियो बना लिए थे। फिर हमें कमेंट आया कि सर हमें चार्ट पे एक्चुअल दिखाओ कि कैंडलस्टिक पे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑपरेटर को। तो उसी पार्ट्स का एक टॉपिक पे हमें वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे पहले दो पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लो। पहले दो पार्ट से आपको बहुत अच्छे खासे समझ में आएंगे ऑपरेटर किस प्रकार एंट्री करता है। तो आपको इस पार्ट थर्ड देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमने चार्ट ओपन लिया है। आपको चार्ट जो है वो जीरोधा की काइट ऐप में ओपन करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने चार्ट ओपन कर लिया। फिर आपको स्टडीज़ में जाकर मूविंग एवरेज ये सेट करना होता है। तो कुछ ब्रोकर में क्या होता है, उस फीचर्स नहीं मिलते, तो आपको जीरोधा में ये सब करना है। अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो हमारे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तब हम आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है प्रीमियम सर्विस का, उसमें आपको ज्वाइन कर लेंगे। हम उस चैनल पर डेली आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आपका अकाउंट ओपन होते आपको मैसेज भेजना है कि हमारा एक क्लाइंट आईडी और एक नाम है। तो चलिए चलते हैं आज का हमारी वीडियो की ओर। तो यहाँ पे देखो हमने चार्ट ओपन कर लिया है। हमने वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न ये लगा सेट कर दिया है। फिर हमें क्या करना है, वन डे कैंडलस्टिक लगाने के बाद हमें स्टडीज़ में जाना है। स्टडीज़ में जाके हमें वॉल्यूम सर्च करना है, वॉल्यूम इन चार्ट ये सेट करना है और यहाँ पे डन करना है। यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम यहाँ पे चार्ट पे सेट हो चुका है। ये आपको वॉल्यूम ये जो ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, इसमें कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 52 मिलियंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है और बाइंग हुई है। ग्रीन का मतलब है सेलिंग से ज़्यादा बाइंग हुई है। और यहाँ पे सेलिंग पे देखो, यहाँ पे बाइंग कम और सेलिंग ज़्यादा हुई। तो ये हमने वॉल्यूम सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, फिर से स्टडीज़ में जाना है और स्टडीज़ में जाकर आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद आपको पीरियड जो है वो 20 रखना है, क्योंकि ऑपरेटर के जो एंट्री एग्जिट और 20 डे वहाँ के अंदर ही हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 20 सेट करना है। 20 करने के बाद आपको जो फील्ड है यहाँ पे वॉल्यूम करना है। फील्ड पे आपको वॉल्यूम सेट करना है और टाइप आपको एक्सपोनेंशियल रखना है, एक्सपोनेंशियल। और ऑफसेट यहाँ पे कुछ करने की बात नहीं। मूविंग एवरेज का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वॉल्यूम कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, वहाँ पे ये जो है ये लाइन हमें मूविंग एवरेज सेट हो चुका है वॉल्यूम पर। तो यहाँ पे देखो हमारा क्राइटेरिया हमने वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इस कैंडल तक, यहाँ से इस कैंडल तक बाइंग सेलिंग एक प्राइस रेंज में होती थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल से वॉल्यूम दिखाई देगी, एकदम नॉर्मल। और यहाँ पे देखो इस कैंडल पे क्या हुआ, यहाँ पे डोजी बना, यहाँ से ऑपरेटर की चाल शुरू हो गई। और यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बाइंग इस कैंडल पे और कितनी बढ़िया 2-3 दिन में ये गिरावट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, यह स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया ऑपरेटर की तरफ से। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे देखो इस कैंडल पे यहाँ पे आपको वॉल्यूम ही नहीं दिखा रहा है, निग्लिजिबल वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देखो जब ये बड़ी वाली जो कैंडल है फॉर्म हुई तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखा रहा है। हमारा क्राइटेरिया क्या है, जब प्राइस भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। यहाँ पे देखो एवरेज जो है, हमें जो मूविंग एवरेज लगा दिया है वॉल्यूम पर, उसका ब्रेकआउट आ चुका है इस कैंडल पर। तो प्राइस में भी ब्रेकआउट और वॉल्यूम पे भी ब्रेकआउट आता है, तब यहाँ पे ऑपरेटर एंट्री करता है। यहाँ पे देखो ऑपरेटर की एंट्री यहाँ पे हुई लगभग 275 और ऑपरेटर ने गेम कब तक चलाया,
अब देखो इसका हाई क्या था, इस कैंडल का 275 से लेकर 358, 275 258 80, लगभग हमें इस परसेंटेज में निकलेंगे तो लगभग हमारा बनता है 25% इसमें ऑपरेटर में कमा लिया। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमने बताया प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तब यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो 2-3 दिन में ऑपरेटर यहाँ पे फुल प्रॉफिट बना चुका था और इसी दिन ऑपरेटर ने स्टॉक को मैनिपुलेट किया और यहाँ पे ऑपरेटर ने जो अपनी क्वांटिटी सेल करना चालू किया। तो यहाँ पे देखो प्राइस कैसे गिरते गया, लगभग यहाँ से जितना स्टॉक चढ़ चुका था उतना ही 3 दिन में गिर चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है ऑपरेटर का काम था। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना गिरना चालू हो गया, जितनी बाइंग हुई थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हुई। यहाँ पे सेलिंग किसने की, ऑपरेटर ने की। उसने जितना क्वांटिटी लिया था उतना तो उसने सेल किया, और जो बचे दो रिटेलर थे, रिटेलर में इसमें पैनिक सेल हो चुके हैं। ये हमने IRCTC के चार्ट में देख लिया। अब हम और एक चार्ट देखेंगे, टाटा कम्युनिकेशन। इससे आपको फुल स्टडीज होगी और आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अब आप इस चार्ट में देखो टाटा कम्युनिकेशन की यहाँ पे भी 1 डे की टाइम फ्रेम लगा दी। यहाँ पे देखो स्टॉक का प्राइस कहाँ से कहाँ गया। अभी देखो इस टाइम से स्टॉक का प्राइस चल रहा था टाटा कम्युनिकेशन का 364, और ऊपर जाते जाते स्टॉक गया 466, लगभग 100 रुपीज़ की मूवमेंट यहाँ पे बन चुकी थी। लगभग यहाँ पे भी 20 से 25% की मूवमेंट यहाँ पे स्टॉक में आ चुकी थी। तो देखो यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे भी देखो सबसे पहले वॉल्यूम यहाँ पे देखो कितना नॉर्मल यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड करता था। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम और जो प्राइस एक्शन था वो कैसे था, और एकदम से देखो यहाँ से कितना बड़ा ब्रेकआउट आ चुका इस कैंडल पे। देखो ये जो कैंडल है ग्रीन वाली कैंडल, यहाँ पे कितना बड़ा है। यहाँ पे ये दोनों कैंडल पे वॉल्यूम में ब्रेकआउट आपको दिखा चुका है कैंडल। यहाँ पे ऑपरेटर ने यहाँ पे बॉटम में बाय किया और स्टॉक को यहाँ पे सेलिंग करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे देखो जब ऑपरेटर ने यहाँ पे एंट्री ली तब यहाँ से देखो यहाँ पे एग्जिट करना शुरू किया और यहाँ से कितना स्टॉक नीचे गिरता गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ता गया और वॉल्यूम भी बढ़ते गए। तो यहाँ पे क्लियर कट ऑपरेटर ने एंट्री कर ली थी और यहाँ पे जो है ऑपरेटर ने एग्जिट करना चालू किया, और यहाँ से आपको कितना स्टॉक में सेलिंग बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपने हमारे पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।